Let's welcome again in maths lesson. Exercise number 2.4, question number 5 and part number 3. Part number 3 is x cube plus 13x square plus 32x plus 20. This is the question of factorization. क्वेश्चन इज फैक्टराइज करके बताइए इसको। आप देख सकते हैं 3 डिग्री पॉलिनोमियल है, हाईएस्ट एक्स की पावर 3 है, 3 डिग्री पॉलिनोमियल। तो इसके 3 फैक्टर्स आएंगे। कितने फैक्टर्स आएंगे? 3 फैक्टर्स। क्वाड्रेटिक होती है, 2 पावर वाली होती है, एक्स की पावर 2 होती है हाईएस्ट, तो उसके 2 फैक्टर्स आते हैं। और इसमें टर्म्स है 1 2 3 4 टर्म्स हैं। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के हमारे पास पुटिंग मेथड है। उस मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। इसका फैक्टर एक हम पुट मेथड से निकालते हैं कि पुट, ये हमने पहले कर चुके हैं ऐसा पुट करने का काम। पुट x इक्वल्स टू 1, हम 1 पुट करके इसके वैल्यू निकालेंगे, फिर -1 पुट करके निकालेंगे। जो लास्ट वाला नंबर होता है 20, इसके फैक्टर्स जो होते हैं, ऑल द फैक्टर्स हैं 1 2 और क्या है 4 5 10 और 20। तो इनके प्लस माइनस दोनों नंबर्स पुट करते जाएंगे। प्लस माइनस में +1 भी पुट करेंगे, -1 भी पुट करेंगे और इसको लाएंगे 0 लाने की कोशिश करते हैं। फिर +2 और -2 पुट करके 0 लाने की कोशिश करते हैं। किसी ना किसी एक नंबर से ये 0 हो जाएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं 1 से। x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे पॉजिटिव को, तो आप देखेंगे कि ये 0 नहीं होगा। x इक्वल्स टू 1 पुट करके देखें, 1 का क्यूब प्लस 13 1 स्क्वायर, ये 0 किसी भी हालत में नहीं होगा क्योंकि सारे पॉजिटिव साइन है। कोई नेगेटिव साइन होना चाहिए इनको आपस में काटने के लिए। तो ये 1 प्लस 13 प्लस 32 प्लस 20, ये देख सकते हैं आप, सारे प्लस हो रहे हैं। तो ये इक्वल्स टू 0 नहीं है। आपको ऐसा फैक्टर इनमें से चूज करना है, +-1 +-2 +-4 +-5 +-10 +-20। प्लस माइनस का मतलब है आप माइनस भी लेना है आपको। अब मैं पुट कर रहा हूं, आपको काटना कुछ नहीं है, ऐसे कैसे ही चलना है। x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस दोनों नंबर्स लेने हैं अपने को, दोनों साइन अप्लाई करने हैं। अब x इक्वल्स टू -1 पुट करेंगे। देखिए -1 क्यूब प्लस 13 -1 स्क्वायर प्लस 32 -1 प्लस 20। आप जानते हैं ऑड नंबर की पावर -1 के ऊपर आती है तो -1 मिलता है प्लस, और -1 के ऊपर अगर इवन नंबर की पावर आती है तो पॉजिटिव 1 मिलेगा। और पॉजिटिव 1 13 से प्लस होगा, 13 प्लस का आएगा, माइनस का नहीं आएगा। और ये प्लस माइनस इसके ऊपर पावर ही नहीं है, 1 पावर है, तो -32 प्लस 20। आप देखिए माइनस का कितना बैठ रहा है, माइनस का 33, और प्लस का कितना बैठ रहा है, प्लस का नंबर ये है और प्लस का नंबर ये है, दोनों पॉजिटिव साइन है। देखिए दिस पॉजिटिव गिव्स पॉजिटिव 33, पॉजिटिव 33 एंड नेगेटिव 33 कैंसल ईच अदर, सो वी गेट 0। हमें 0 मिला। तो हमें यही चाहिए था, ऐसा फैक्टर चाहिए था इनमें से कि जो इसको 0 कर दे। ऐसी वैल्यू चाहिए थी x की जो 0 कर दे।
तो हम लिखेंगे इसका अपोजिट, याद रखना इसका अपोजिट, इसको इधर ट्रांसफर करते हैं और लिखते हैं, ध्यान रखना यहाँ पर x इक्वल्स टू -1 से 0 हुआ है, ये x इक्वल्स टू 1 से 0 नहीं हुआ है, तो इसके ऊपर बॉक्स बना के छोड़ दें आप, ये हमारे काम का नहीं है, ये हमारे काम का है। फिर से वापस आए यहाँ पर ही, x इक्वल्स टू -1 से ये पॉलिनोमियल क्या हुई, 0 हो गई, ये एक 0 हो गया इसका। तो हम लिखेंगे x प्लस 1, ये इधर ट्रांसपोज करेंगे, इसको ट्रांसफर करेंगे, +1 हो जाएगा। x प्लस 1 इज अ फैक्टर, एक फैक्टर है, अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, ये लिखेंगे, सबसे पहला फैक्टर आया। लेकिन आपको पता है कि इसकी पावर 3 है, क्यूबिक है, और इसके 3 फैक्टर्स आएंगे, तो 3 में से एक फैक्टर तो ये आ गया। अब आपको 2 फैक्टर और निकालने हैं इसी टाइप के ब्रैकेट में, जिनको तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये पॉलिनोमियल क्रिएट हो जाएगी। तो पुटिंग से इसको शुरू करना है, पुट करेक्ट वाले तरीके से। x प्लस 1 इज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल लिखने के बाद आगे और 2 फैक्टर की सर्च और करनी है आपको। अभी 1/3 क्वेश्चन हुआ है, 2/3 अभी बाकी है। तो मैं इसको रब कर रहा हूं क्योंकि ये मेरे काम का अभी तो नहीं है, आपको तो रब नहीं कर सकते आप तो। बस ये लास्ट वाली लाइन जो कंक्लूजन था वो मैंने छोड़ दिया है। अब आपके पास 2 मेथड होते हैं यहाँ पर, 2 और फैक्टर निकालने के। एक तो है आपके पास डिवीजन, ये ऐसे ऐसे लिख दें आप, और ये बहुत सारे बच्चों को आता भी है और कईयों को नहीं भी आता है, तो वो भी सीखेंगे। डिवीजन मेथड कंपलसरी है सीखना। लेकिन मैं इसको, जब तक आपसे पर्टिकुलरली डिवीजन मेथड नहीं पूछा जाए, आप दूसरे तरीके से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हो सकता है कि जो मैं तरीका बता रहा हूं अब, यह आपको सरल नजर आए, आपको सिंपल लगे इस डिवीजन मेथड से। तो मैं एक और मेथड बता रहा हूं, इसलिए ये क्वेश्चन बताया मैंने कि आप डिवीजन मेथड आपको परेशान करता है और गलतियां उसमें होती हैं, तो छोड़ दें उसको, कोई दिक्कत नहीं। तो उसमें न्यू मेथड में आप क्या करेंगे, आपके पास ये जो x प्लस 1 आया, जितनी पावर हाईएस्ट दिख रही है x की, उतनी बार उसको डिस्टेंस पे लिख दें। ये डिस्टेंस पे लिख दिया मैंने। कितनी बार लिखा? फर्स्ट फैक्टर पुट वाले मेथड से आपको फाइंड करना है, जितनी हाईएस्ट पावर हो उतनी बार उस फैक्टर को थोड़ा डिस्टेंट लिखना है। लिख दिया? ये रफ वर्क था। मैं क्वेश्चन यहां करूंगा, ध्यान देना। अभी मैंने कोई साइन बीच में नहीं लगाया। अब ध्यान देना, यहां पर सबसे पहला टर्म है एक्स क्यूब यहीं से ही बनेगा। ये कितना है? x है। इसको और कितनी नीड है एक्स क्यूब बनने के लिए? इसको कितनी नीड है? एक्स क्यूब बनना है, इसको बनाना है। तो ये होगा स्क्वायर से अगर इंटू कर देते हैं एक्स स्क्वायर से, तो ये एक्स क्यूब बन जाएगा। ठीक है, तो एक्स क्यूब मेंटेन हो गया आपका। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस अब एक्स स्क्वायर को मल्टीप्लाई 1 से करना पड़ेगा, मजबूरी है। तो एक्स स्क्वायर, फर्स्ट एक्स क्यूब मेंटेन हो गया हमारा, इसका काम हो गया खत्म, राउंड कर दिया उसको।
लेकिन हमें मेंटेन 13x² भी करना है, और यहां से हम x² को कम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बाय डिफॉल्ट आ गया। अब हमारे पास चॉइस यहां है कि हम 13 मेंटेन करें, 13x² मेंटेन करें, अभी राउंड नहीं लगा रहा हूं मैं, 13x² मेंटेन करें। 13x² यहां से मेंटेन कर सकते हैं आप, x² करना है तो x से इंटू करें यहां, और पॉजिटिव साइन चाहिए आपको, +1 तो यहां से मिल गया, 1x² यहां से मिल गया। 13 बनने के लिए कितने x² और चाहिए? 12। तो +12 यहां लिखते हैं, +12x। आप देखें यहां से आपको मिल रहा है +12x²। अब बाई डिफॉल्ट जो आ रहा है वो ये 1 से इंटू होने पर, ये 1 से इंटू होगा, यही वाला बाहर वाला नंबर, ये बाहर वाला नंबर, तो 12x इंटू 1 12x। आप देख सकते हैं यहां पर ये 13 है, 12x² प्लस 1x², लाइक नंबर्स हैं, x² का टर्म है, ये भी मेंटेन हो गया। आपको मेंटेन करते हुए चलना है, चेंज नहीं करनी वैल्यूज वही हैं, उसी पॉलिनोमियल को क्रिएट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस फैक्टर। आप देखिए यहां x² नहीं आया, आप देखें 12x प्लस इंटू किया था 1 से, पॉजिटिव 1 से, तो 12x आया। इसको इंटू करते हुए चल रहे हैं, यहाँ इंटू था, पहले 12x को x से इंटू किया, ये आया, फिर 12x को 1 से इंटू किया, 12x आया। ठीक है, अब हमारा टारगेट 32 है, हमें 32 मेंटेन करना है। तो 32 मेंटेन करने के लिए 12 तो पहले से ही अपने पास ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो और कितनी नीड है? 20 अगर और मिल जाए अपने को, 20x, तो ये दोनों मिलकर 32 हो जाएंगे। अब 20 करने के लिए पॉजिटिव ही साइन है तो पॉजिटिव लगा दें, यहाँ कोई नेगेटिव हो तो नेगेटिव भी लगाना पड़ेगा अगर पॉलिनोमियल में है तो, कम ज्यादा करने के लिए। तो 20, अब आपको 20x चाहिए, तो यहाँ अगर x आपने लगा दिया तो x² बन जाएगा, x² नहीं बनाना, आपको x ही चाहिए, तो आपको बाहर x नहीं लगाना है, अंदर वाले x से ही आपका काम चल जाएगा, क्योंकि x वाला टर्म चाहिए अब आपको। तो ये आ गया 20x, इंटू कर रहा हूं मैं यहाँ, 20 इंटू x 20x, फिर इसको इंटू किया प्लस 20। देखिए लास्ट वाला 20 ऑटोमेटिक आ गया। ये अगर आपका क्वेश्चन सही चल रहा है तो लास्ट वाला टर्म ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है, और ये 32 आ गया, देखिए यहाँ इन दोनों से 32 मिल गया। ये पूरा आप रफ वर्क है ये आपका, ये आप कर लें चाहें तो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका जो आंसर है वो इसी टर्म से आएगा, इसी स्टेप से आएगा। x+1 तो है ही है, कॉमन ले लिया x+1 को, देखो x+1 कॉमन, और जो रिमेनिंग मटेरियल है फर्स्ट वाले टर्म में x² बचा, सेकंड वाला टर्म ये है, इसमें से x+1 तो बाहर चला गया, प्लस 12x बचा, थर्ड वाले में से x+1 बाहर आ गया तो 20 बचा, हो गया। अब जो कल वाला मेथड था, ट्राइनोमियल को सॉल्व करते हैं, फैक्टराइज करते हैं ट्राइनोमियल को इंटू करने पर, अब आप कर सकते हैं इंटू करने पर ये आना चाहिए, प्लस माइनस करने पर ये आना चाहिए। पहले हमने रिमाइंडर थ्योरम से लिया था इसको, फैक्टर थ्योरम से, तो हमने यहां लिखना है इंटू करने पर 20 आए, और यहां पॉजिटिव साइन है तो ऐड करने पर 12 आए, ऐड करने पर इसके दो फैक्टर करने हैं अपने को, जिसमें एडिशन पर 12 आ जाए, मिडिल टर्म आ जाए, और पॉजिटिव साइन है, ऐड इसलिए लिखा है। तो 20 के फैक्टर करेंगे तो 1 × 20, 2 × 10,
1 इंटू 20 करेंगे तो 21 एडिशन आएगा इनका, और 2 इंटू 10 करेंगे तो 12 आ जाएगा। तो यही आंसर है अपना, 2 इंटू 10 20। और उसमें से बिगर पहले लिखेंगे, बिगर पहले लिखेंगे तो बिगर ये है 10 और x वाला टर्म है प्लस 2x प्लस 20। इन दोनों में से कॉमन, इसको कॉपी करते जाएं। ये मैं हटा रहा हूं अब। x प्लस 1, इनमें से कॉमन निकालें, यहां बिग ब्रैकेट लगाया मैंने, अब स्मॉल की जरूरत पड़ रही है। इन दोनों में से कॉमन x है, तो x प्लस 10 प्लस 2 x प्लस, ये 2 से डिवाइड कर दिया, ये भी 2 से डिवाइड होगा 10। तो x प्लस 1 तो कॉपी पेस्ट चल रहा है बाहर, x प्लस 10 दोबारा से कॉमन, और दूसरे में क्या बचा, x प्लस 2। तो अब आप अरेंज कर दें इनको, x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू में ही है सारे, ये इंटू है, ये इंटू है, तो सब बिग ब्रैकेट हटा देंगे, x प्लस 10। ये आंसर है अपना, देख लीजिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आप इस मेथड से करें या डिवीजन मेथड से करें, लेकिन क्यूबिक पॉलिनोमियल ज़्यादातर 99% केसेस में सिंपल फैक्टराइजेशन नहीं आता है उनमें, या तो आपको डिवीजन प्रोसेस लेना पड़ेगा या यही वाला मेथड यूज़ करना पड़ेगा। थैंक यू।